आप रोज टीथ का यूज करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि अंदर एक लिविंग लेयर होती है जो पेन फील कराती है। अगर एनिमल डैमेज हो जाए तो टीथ कभी नेचुरली रिपेयर नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टीथ का कंप्लीट स्ट्रक्चर, टाइप्स और इसके डेंटल फॉर्मूला क्या है। एकदम सिंपल और इजी वे में हिंदी में हम इसको समझेंगे। टीथ, दांत। तो हम दांत की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? एडेंटोलॉजी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? एडेंटोलॉजी कहते हैं। तो ठीक है, तो दांत का जो हमारे काम होता है, मेनली जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? भोजन को चबाने में, क्या भोजन को चबाने में किया जाता है। भोजन को चबाने में, पीसने में, भोजन को चबाने तथा पीसने और खाने में क्या किया जाता है? दांत का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसका इंपॉर्टेंस है दांत का इंपॉर्टेंस हमारे कहाँ है? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा टीथ। और टीथ से ही हम क्या करते हैं? टीथ से ही हम अपने भोजन को कायम बनाते हैं, उसको चबाते में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यदि हम दांत की संरचना यानी कि दांत के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है? एक टीथ है। मान लेते हैं क्या एक टीथ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, इनेमल लेयर होती है। इनेमल का क्या काम होता है? ये हमारे दांत को एकदम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये क्या होती है? बहुत ही कठोर और बहुत ही हार्ड होती है। फिर देन उसके नीचे एक लेयर होती है जो हमारे मसूड़ों से एकदम अटैच होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन जो होता है वो क्या करता है कि मजबूती और सहारा, पल्स को सुरक्षा प्रदान करती है, जो हमारा डेंटाइन होता है। ठीक है, ये जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। तो एक हमारा होता है द्विदंती और विषमदंती। द्विदंती को जिसको हम डाइफोडोंट कहते हैं, फिर हेट्रोडंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल में हमारे 2 बार दांत आते हैं। 2 बार क्या करते हैं? द्विदंती दांत जो होते हैं वो आते हैं हमारे पूरे जीवन काल में। और वहीं अगर हम विषम दंती की बात करें, हमारे शरीर में जो विषम दंती होते हैं ये हमारे शरीर में मेनली 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। तो उन चारों प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? हमारा इंसीजर होता है। इंसीजर होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। कृंतक का क्या काम होता है? हमारे भोजन को काटता है। इंसीजर जो होता है वो हमारे भोजन को काटता है। इंसीजर जो होता है वो हमारे भोजन को काटता है। ये कहाँ? हमारे एकदम आगे दांत पे प्रेजेंट होता है। और जो हमारा सेकंड होता है वो क्या है? कैनाइन क्या होता है? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। रदनक का क्या काम होता है कि ये भोजन को क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रीमोलर अग्र चरणवक। ये हमारे क्या है? दांत का थर्ड टाइप है। ये मेनली इसका क्या काम होता है? ये भोजन को चबाता है तथा भोजन को पीसने का क्या करता है? काम करता है। और यही सेम काम जो होता है हमारे मोलर का भी होता है। क्या होता है? मोलर यानी कि जो हमारा चरणवक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? चरणवक। इसका भी क्या काम होता है? ये भी भोजन को क्या करता है? चबाता तथा पीसने का क्या होता है? इसका काम होता है। अगर हम टीथ को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझे तो क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम टीथ को देखते हैं, ठीक है, ये क्या है? टीथ है। टीथ, ये हम पहले क्या होता है? पहले हमारा क्या होता है? इंसीजर होता है यानी कि कृंतक होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है? ये 4 दांत जो हमारे आगे होते हैं वो क्या होते हैं? ये हमारा इंसीजर होता है। ये क्या होता है? इंसीजर होता है। एंड देन उसके बाद जो हमारा दांत होता है, जो टीथ होता है, वो नुकीले की तरह होता है। क्या होता है? नुकीले की तरह होता है, ऐसे निकला होता है। ठीक है, तो ये वाला दांत जो होता है ये क्या होता है? कैनाइन होता है। क्या होता है? कैनाइन होता है। एंड देन इसके आगे वाले जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा प्रीमोलर।
ये जो दांत जो दोनों साइड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारा प्री मोलर। ये कौन से दांत है, हमारे प्री मोलर दांत है, ठीक है। एंड देन हमारा जो होता है मोलर, वो मोलर कितने प्रकार से होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं मोलर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें क्या होता है, प्री मोलर की संख्या नहीं होती है, उनमें 20 दांत होते हैं। अब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, मोलर। तो ठीक है, तो हमारे ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में सेम दांतों की संख्या होती है। अगर हम यहाँ से इसको सिमेट्री में अगर हम करें, डिवाइड करें, तो इधर से करें तो हमारा 16, और इधर से ऊपर से भी नीचे से भी हमारे क्या होगा, 16 दांत और 16 दांत, यानी कि टोटल अगर हम रेस्टेक की बात करें तो उसमें 32 दांत होते हैं, ठीक है। अगर हम वही बच्चों की, छोटे बच्चों की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, 20 दांत होते हैं। अगर हम ऐसे याद करें हमारे सिमिलर पार्ट में, अगर हम एक साइड का याद करते हैं तो हमें दूसरी साइड का पता चलता है। आगे के जो हमारे दांत होते हैं इंसीजर होते हैं, फिर उसके बाद वाले जो दांत नुकीले होते हैं, जिससे हमारा क्या काम होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। एंड देन जो हमारा थर्ड स्टेप में होता है वो क्या होता है, प्री मोलर होता है, एंड देन मोलर होता है, ठीक है। तो अब इसको हम एक नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। माउथ, मुख, मुख में हमारा जो फर्स्ट होता है टीथ, यानी कि जो दांत होता है, उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने अभी पीछे समझाया कि दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज द ओडोंटोलॉजी। एंड देन जो हमारा सेकंड, इसमें मैंने बताया कि ये जो दांत होता है हमारे भोजन को चीरने फाड़ने का क्या करता है, कार्य करता है, हमारे भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो सेकंड हमने बताया कि जो टीथ होता है ये हमारे डाइजेशन का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, पहला हिस्सा होता है, जो भोजन को निगलने योग्य बनाता है, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसको छोटे 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 स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं और सारी प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू हमारा भोजन किया जाता है, ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। एंड देन आगे की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। जो हमारा टीथ होता है वो पाचन तंत्र का पहला हिस्सा होता है, जो भोजन को निगलने योग्य बनाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या करता है, ये बोलने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, बोलने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। वही अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया कि जो दांत है, मतलब कि जो हमारा टीथ है, इसकी जो संरचना होती है मुख्य रूप से 3 भागों में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है क्राउन, नेक, रूट। क्राउन जो होता है वो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, और जो नेक होता है वो क्या होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, और जो रूट होता है वो सबसे नीचे यानी कि लास्ट का पार्ट होता है। और इसमें 4 ऊतक परतें पाई जाती है हमारे, मतलब कि दांत में 4 ऊतक परतें पाई जाती है। फर्स्ट इनेमल, डेंटिन, प्लम, सिमेंट, ये क्या होते हैं, चारों से मिलकर बना होते हैं। इनिमल, इनिमल जो होता है वो दांत का सबसे बाहरी कठोर सफेद परत होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम डेंटिन की बात करते हैं। जो डेंटिन होता है वो क्या होता है, संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। और जो डेंटिन होता है वो इनिमल के नीचे परत जो दांत की संरचना का अधिकांश भाग बनाती है, वो क्या होता है, ये वहां पे स्थित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पल्म है वो दांत के केंद्र को नरम ऊतक, जिसमें नसें यानी कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होता है, ठीक है। एंड देन अगर हम सीमेंट की बात करें तो ये जो होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये जड़ का बाहरी परत होता है। कौन सा परत होता है, जड़ का बाहरी परत होता है, जो दांतों को जबड़ों की हड्डी से जोड़ता है। इसका क्या काम होता है, जो हमारे टीथ होते हैं उसको जबड़ों से हड्डी के द्वारा जोड़ने का ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, द्विदंती। द्विदंती दांत वे दांत होते हैं जो हमारे पूरे जीवन काल में केवल 2 बार ही उगते हैं। एंड देन जो हमारा लास्ट है विषम दंती। विषम दंती जो दांत होते हैं वो मेनली 4 प्रकार से होते हैं, कृंतक, कृदनक, चर्वक, अग्र चर्वक, जिसको हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के नाम से भी जानते हैं। अगर टीथ ना हो तो फूड का डाइजेशन कैसे होगा, वो फूड के डाइजेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, आप जरा सोचिए, बताइए। इंसीजर, इंसीजर यानी कि जो कृंतक होता है, मतलब कृंतक होता है, उसकी जो पूरी संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो जबड़े को ऊपरी और निचली भाग में स्थित 4 समान दांतें, जो अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताया, ठीक है।
तो जिनके किनारों पे नुकीले क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनका उपयोग भोजन को काटने तथा चबाने में किया जाता है। मेनली जो इंसिजर है उसका क्या काम होता है, हम भोजन को काटने तथा चबाने में किया जाता है। और ये जो दांत होते हैं हमारे सामने के दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये सारे दांत होते हैं। तो इनकी पूरी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 8 इनकी पूरी संख्या हो जाती है। एंड देन जो नेक्स्ट है वो क्या है, कैनाइन, रदनक, यानी कि इसकी टोटल संख्या दांतों की कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 दांत होते हैं, मतलब ये कृत्रिम दांतों के बगल में स्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, और इन्हें जिन्हें हम कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं। और इनका क्या काम होता है, ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचर्वक कहते हैं। अग्रचर्वक में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कैनाइन और मोलर के बीच में स्थित, जिन्हें हम बाइस्फिड भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाइस्फिड भी कहते हैं। इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है। और ये भोजन को क्या करते हैं, कुचलने और पीसने में इनका उपयोग किया जाता है। अग्रचर्वक, जब भी देखते हैं हम, जो खाना होता है, जो किसी चीज को अगर हमें पीसने या चबाने की बात आती है खाने की, तो हम उसको अपने प्रीमोलर वाले साइड से, यानी कि राइट साइड से हम ज्यादातर क्या करते हैं, फूड को पीसने यानी कि चबाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एंड देन जो हमारा लास्ट टीथ का टाइप है वो क्या है, मोलर। अब चरणवक, चरणवक की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। तो 12 कैसे हुआ कि जो हमारा होगा 6 लेफ्ट साइड में और 6 राइट साइड में मोलर की संख्या होती है। और ये कितने वर्ष के लोगों में होती है, ज्यादातर 24 से लेकर 32 साल के वर्ष के, मतलब कि इन एज में क्या होता है, हमारा जो चर्वक यानी कि मोलर्स होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुंह के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं, और ये सबसे बड़े तथा सबसे ज्यादा मजबूत, जिनमें अक्ल, इनको हम अक्ल दांत के नाम से भी शामिल किया जाता है इनको, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, चबाने तथा तोड़ने में किया जाता है। यानी कि भोजन को चबाने तथा तोड़ने में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आया होगा कि डाइजेशन में किस प्रकार जो टीथ होता है वो हेल्प करता है। तो आपसे हमारा क्वेश्चन है कि जो टीथ होता है, जो हमारा दांत होता है, तो छोटे बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। दूध के दांत की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 20 होती है, यानी कि 20 होती है। और पहले दूध के दांत यानी कि फर्स्ट मिल्क टीथ जो होता है वो कब आता है, 6 मंथ पे, यानी कि 6 मंथ पे जो होता है हमारा फर्स्ट टीथ आ जाता है। अगर वही हम मिल्क टीथ के फॉर्मूले की बात करें, तो जो मेनली जो होता है बच्चों में वो 20 टीथ होते हैं, 2 इंसीजर होता है, यानी कि अगर हम एक साइड की बात करें तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन। और जो बच्चों में प्रीमोलर का जो पार्ट होता है टीथ का वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इनमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 0 होती, नहीं पाई जाती। और वहीं अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर यानी कि मोलर की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर के दांतों की बात करें तो ये ऊपर के दांतों की संख्या एंड देन नीचे के दांतों की संख्या एकदम सिमिलर पाई जाती है। जब भी टीथ निकलेगा तो सिमिलर निकलेगा, नहीं तो हमारे फेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सही से नहीं दिखेगा। आई कैन इमेजिन यू गाइस, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो टोटली अगर हम बात करें, इंसीजर की संख्या बच्चों में कितनी होती है, 8 होती है। कैनाइन की संख्या 4 होती है। एंड देन जो प्रीमोलर होता है वो इनमें एब्सेंट भी होता है, इसकी कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, और जो मोलर की बात करें तो मोलर की इनमें संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, एंड आप लोग का इसका डेंटल फॉर्मूला समझ आया होगा मिल्क टीथ का। वहीं अगर हम परमानेंट टीथ यानी कि जो अस्थाई दांत होते हैं, जो ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, बड़े लोगों में पाए जाते हैं, वो उनकी कितनी संख्या होती है, 32 होती है। अगर वहीं हम पहले अस्थाई दांत यानी कि फर्स्ट परमानेंट टीथ की बात करें, वो कितने ईयर में आते हैं, 6 ईयर की एज से क्या होते हैं, आना स्टार्ट हो जाती है। अगर वहीं डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो मैंने अभी पीछे बताया कि जो हमारे इंसीजर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे। अगर हम टोटल जोड़ कर कहें तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8। और वहीं कैनाइन की संख्या अगर हम ऊपर नीचे ऐड करके देखते हैं तो 4 होती है। अगर प्री मोलर की संख्या करते हैं तो 8 और मोलर की करते हैं 12, यानी कि जो अगर
मतलब 24 एज से पार के हैं, उनमें क्या होता है, थर्ड मोलर जो होता है विकसित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये एक्सेप्शन होता है कि उनमें थर्ड मोलर की संख्या विकसित नहीं होती है। तो एनाटॉमी का डेंटल फॉर्मूला समझ आया होगा कि क्या होता है, ऊपर के दांतों की संख्या क्या होती है, नीचे के दांतों की संख्या क्या होती है। और टोटल इंसीजर की बात करें तो 8 होते हैं वयस्क में, और कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्री मोलर 8 और मोलर 12 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, आप ये याद करिएगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, प्री मोलर की संख्या प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यही वयस्क की बात करें तो इनमें प्री मोलर की जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत, इसे हम क्यों कहते हैं, जो विजडम टीथ है ये जो होता है लास्ट मोलर टीथ होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता। ये ज्यादातर कौन सी एज में निकलते हैं, हमें 20 से लेकर 25 ईयर के बीच में निकलते हैं। और ये एक्सेप्शन भी होता है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये सारे टीथ नहीं उगते हैं। और पहले ये कहा जाता था कि जो जिसके पास ज्यादा अकल है तो उसके पास ये क्या होंगे, ये सारे मतलब थर्ड मोलर जो होगा वो उपस्थित होगा, उनमें निकलेगा, और जिनमें नहीं होगा वो उनमें थर्ड मोलर नहीं निकलेगा। लेकिन ये एक ऐसी धारणा बनी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, थर्ड प्रीमोलर निकलता है और कुछ लोगों में नहीं निकलता है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, विजडम टीथ, जिसको हम अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आज हमने टीथ के टाइप, स्ट्रक्चर, फार्मूला के बारे में पढ़ा, डिटेल्स में समझा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही साइंस वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुंह में यानी कि मुख की बात करेंगे, यानी कि जीवा, जीवा में कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे किस एरिया से हमें नमकीन, खट्टा, मीठा एंड तीखा की क्या होती है, स्वाद आते हैं।